हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लकी। स्वागत है आपका एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके पार्ट 2। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ स्टैटिक जीके के ऊपर। उसी का आज ये दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पहले वाली वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें। उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन के ऊपर, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा लिंक। तो वहाँ से आप वो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा स्टैटिक जीके का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? ठीक है, पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? पीलिया मतलब कि जो जॉन्डिस होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि जब किसी को पीलिया हो जाता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसमें एक रक्त में एक रंग होता है जो अपना रंग बदल देता है, उसकी वजह से जो पीलिया रोग है वो होता है। ठीक है, और ये जो जॉन्डिस होता है वो लीवर में होता है। लीवर को हिंदी में अगर हम बोलें तो यकृत कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है डायलिसिस इज रिलेटेड टू। डायलिसिस किस से रिलेटेड है? तो डायलिसिस रिलेटेड है किडनी के। ठीक है, और किडनी हिंदी में हम गुर्दे कहते हैं। 2 किडनीज होती हैं, और इसमें डायलिसिस इसलिए रिलेटेड है क्योंकि ये एक तरह का ट्रीटमेंट है। किडनी किडनी की प्रॉब्लम जिसे होती है उनके लिए एक तरह का ये ट्रीटमेंट है जो कि उनके खून को प्योरीफाई करता है कि एक मशीन के ज़रिए। ठीक है, तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट है और ये काफ़ी समय से यूज़ हो रहा है। सिंस 1940 से ये जो डायलिसिस ट्रीटमेंट है वो हो रहा है, और अभी तक ये मोस्टली जो बहुत ज़्यादा इसको मतलब प्रेफरेंस दी जाती है जिसको किडनी प्रॉब्लम होती है, तो डायलिसिस इसके लिए सबसे बेटर ट्रीटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय झंडे राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यहाँ पे जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है। लंबाई फर्स्ट, देन चौड़ाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2:3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले लंबाई पूछी गई है, तो ये 3:2 होगी। ठीक है, और अगर चौड़ाई पहले पूछी जाती है, चौड़ाई और लंबाई, तो हम उसको 2:3 में लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना आपने, ये 3:2 होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और तिरंगे का जो मतलब अडॉप्ट किया गया था तिरंगे को, हमारे राष्ट्रीय झंडे को, वो 22 जुलाई 1947 को इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, ये कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ज़रा थोड़ी सही कर लेना। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अडॉप्ट किया गया था, और 15 अगस्त 1947 को इसको ऑफिशियल फ्लैग का दर्जा मिला था। इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि झंडे में कितने रंग होते हैं, मतलब उतना जो काफ़ी हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो नहीं, लेकिन जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि जो झंडे के 3 रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, केसरी, श्वेत, हरा। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रंग किस चीज़ को डिनोट करता है। तो केसरी जो होता है वो डिनोट करता है रिनंसिएशन को, त्याग को, सेक्रीफाइस को डिनोट करता है। ठीक है, सफ़ेद रंग जो है वो ट्रुथ, सच्चाई का प्रतीक है, सच्चाई के रास्ते को बताता है। और हरा रंग जो है वो है हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता बताता है धरती के साथ, प्लांट के साथ हमारा रिश्ते को ये बताता है। ठीक है, और इसमें एक और सिंबल होता है, उसको है, वो है व्हील चक्र, व्हील चक्र, व्हील। ठीक है, वो है व्हील, और उसमें 24 स्ट्रोक्स होती हैं, तो 24 तिलियाँ होती हैं, और ये प्रतीक होता है लॉ ऑफ धर्मा। ठीक है, धर्मा का ये प्रतीक है, ये जो चक्र है। ये रहा हमारा तिरंगा, ये सेफ्रॉन कलर, ये त्याग का प्रतीक है, रिनंसिएशन का, सेक्रीफाइस। और ये वाइट, ट्रुथ। ठीक है, सच्चाई के रास्ते पर, व्हील,
24 स्टॉक्स होती हैं इसमें, तिलियाँ। और ये लॉ ऑफ धर्मा का प्रतीक है। और ये है हरा रंग, ये है अपना रिलेशन विद सॉइल, ठीक है, उसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक। अर्थशास्त्र यहाँ पे हमें पूछा गया है, जो हमारा कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसके बारे में पूछा गया है। एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, ये उनके बारे में नहीं है, ये पूछा गया है कौटिल्य ने। और ये जो अर्थशास्त्र है ये जैसे कि हमारी अभी जो हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें इकोनॉमी के बारे में हमें बताया होता है, लेकिन ये जो अर्थशास्त्र था इसमें पॉलिटिशियंस के बारे में बताया है कि पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे तवज्जो दी गई है, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र उससे रिलेटेड है और कौटिल्य ने इसको लिखा है। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं। एक और पुस्तक थी जो आपको हो सकता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, इंडिका, तो ये लिखी थी मैगस्थनीज ने, मैगस्थनीज, ओके। ये क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और ये एडम स्मिथ का ध्यान रखना, ये फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं, ये इस वाले अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं नहीं हैं। इस वाले अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं कौटिल्य, चाणक्य, ओके। ये रहे कौटिल्य और ये रहे एडम स्मिथ, जिन्होंने फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट, ये है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? तो ये 12 दिसंबर 1911 को शिफ्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक। तो भारतीय संविधान के जनक जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ये एक महार जाति से बिलोंग करते थे और इनके साथ काफ़ी बचपन में बहुत ज़्यादा इनके साथ दुर्व्यवहार किए गए, बहुत सारा दुर्व्यवहार हुआ है। स्कूल में भी टीचर ने भी इनके साथ बहुत सारे इनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इनके इनकी कास्ट से रिलेटेड, छुआछूत से रिलेटेड, उस समय ऐसा माना जाता था, इनकी कास्ट को छुआछूत की कास्ट माना जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा इनके साथ दुर्व्यवहार हुए हैं और इनका काफ़ी संघर्ष रहा है छुआछूत के विरुद्ध, ठीक है। और इन्होंने 1956 में अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया था और 1990 में इनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। 1990 में मरणोपरांत, मरने के बाद मिला था 1990 में, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो ये है 27 दिन 8 घंटे, 27.32 दिन ये लेता है रेवोल्यूशन करने में, पृथ्वी का रेवोल्यूशन करने में। और अब चंद्रमा से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला आदमी कौन था जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके, फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन टू द सरफेस ऑफ मून, ओके। और किस मिशन के थ्रू ये वहाँ पे गए थे? जो क्रू था ये क्रू मेंबर किस मिशन के थ्रू गए थे? ये अमेरिका द्वारा एक मिशन था, 1960 में ये मिशन गया था और ठीक है, अपोलो करके ये मिशन है और 1969 में ये गए थे, ठीक है। अभी इंडिया में चंद्रयान 2 अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले 2019 में भेजा गया था चांद पर, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। काफ़ी नज़दीक था हमारा चंद्रयान चंद्रमा के सरफेस से, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, बट आई होप इन फ्यूचर हमारे जो साइंटिस्ट हैं इसरो के, वो इस पे काम करेंगे और हमारा जो चंद्रयान मिशन है उसको कामयाब बनाएंगे। इसमें चंद्रयान 2 में कुछ बातें हैं ध्यान रखने की, जैसे कि जो लैंडर था उसका क्या नाम था, ठीक है, जो लैंड होना था सरफेस पे, मून सरफेस पे, तो उसका नाम था विक्रम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी, क्योंकि ये अभी करंट का क्वेश्चन है, तो ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और जो एक रोवर हमने भेजा था चांद पे, लूनर रोवर, उसका नाम क्या था? प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान। और 29 जुलाई को ये जो मिशन था चंद्रयान 2 ये भेजा गया था, 22 जुलाई 20
2019 इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मिशन भेजा गया था। और अभी ये इसरो ही द्वारा एक गगनयान मिशन भी भेजा जा रहा है हमारा दिसंबर 2021 में, जिसमें कि ये दिसंबर 2021 ये है अपनी लॉन्च डेट। और इसमें इस गगनयान मिशन में हम अपने यहाँ के साइंटिस्ट कुछ लोगों को मून पर भेज रहे हैं, चांद पर भेज रहे हैं, और ये पहला मिशन है हमारा इंडिया का, ठीक है। इसमें 3 लोग जो इसरो और DRDO की मदद से ये जो मिशन है वो हो रहा है, और इसमें 3 लोग हैं वो जाएंगे इस गगनयान मिशन के थ्रू चांद पर, ठीक है। सो ये रहा आज का हमारा डिस्कस। सो आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो प्लीज़ आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिख के प्लीज़ ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि आपकी फीडबैक के अनुसार हम आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर सकें, ठीक है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।